केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में कई अहम सवालों के जवाब दिए और जम्मू कश्मीर पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आज जिस तेज गति से विकास कार्य हो रहा है वो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और शाह ने पूछा कि विपक्ष बताए किसके कार्यकाल में आतंकवाद बढ़ा, किसने इसे बढ़ने दिया। इसका जवाब विपक्ष के पास होना चाहिए। अमित शाह ने साफ तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकारों को दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने लोकसभा में राहुल द्वारा अडानी को लेकर दिए गए बयान पर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। एक मंत्री के तौर पर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है तो मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। बेंगलुरु एयर शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पुराने पितृसत्तात्मक या नव औपनिवेशिक प्रतिमानों में सुरक्षा मुद्दों से निपटने में विश्वास नहीं करता है और यह हमेशा उनका मुकाबला करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। हम सभी देशों को भागीदार मानते हैं और उनके आंतरिक मामलों या उन पर कोई सुपर नेशनल समाधान थोपने की कोशिश नहीं करते। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा के एक दिवसीय दौरे पर करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी पहुंचे, जहां मधुबन पुलिस अकादमी में अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान किया। इसके साथ ही शाह ने हरियाणा पुलिस की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मेरे लिए भी गौरव का क्षण है। मुझे हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर देने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस के लिए सम्मान देने का काम मैंने किया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हरियाणा पुलिस हर चीज में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में हरियाणा पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की हर मुसीबत में सहायता की है, विपरीत परिस्थितियों में भी आपने लोगों की सहायता की है, वह सराहनीय है। G20 देशों में समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में शुरू हुई है, जो 15 फरवरी तक चलेगी। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2023 कई मामलों में बेहद अहम वर्ष होने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक यूनिक फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह लोगों के जीवन को आसान बनाएगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। साथ ही कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भी भारत आगे बढ़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इस दुनिया का भविष्य है। अश्विनी ने कहा कि यूपीआई और कोविन की तर्ज पर लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और कृषि के लिए भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। देश के स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने और लोगों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करेगा। यह स्वास्थ्य मेले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश भर के 1.56 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र और कल्याण केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इन देशव्यापी स्वास्थ्य मेलों के अंतर्गत योगा, जुम्बा, टेली कंसल्टेशन, निक्षय पोषण अभियान, गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग और दवा वितरण, स्किल सेल रोग स्क्रीनिंग जैसी गतिविधियां की जाएंगी। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की भारत लगातार मदद कर रहा है, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 6 फरवरी को हिडन एयरबेस पर राहत सामग्री से भरे 3 ट्रक की व्यवस्था की गई, जिसमें 5,945 टन आपातकालीन राहत सामग्री में 27 जीवन रक्षक दवाएं, 2 प्रकार की सुरक्षात्मक वस्तुएं और 3 श्रेणियों के महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। 10 फरवरी को तुर्की और सीरिया दोनों के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री की व्यवस्था की गई थी। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सीरिया के लिए भेजी गई खेप में 7.3 टन की 72 महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं, उपभोग वस्तुएं और सुरक्षात्मक वस्तुएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.4 करोड़ रुपए है। जबकि तुर्की के लिए भेजी गई राहत सामग्री में 14 प्रकार के चिकित्सा और महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत कुल 4 करोड़ रुपए है।